सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम पे। तो एटम के बारे में सबको पता है कि व्हाट इज़ एटम और इसके अंदर क्या क्या सब पार्टिकल्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एटम के बारे में वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले एटम इज़ मेड अप ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एटम जो है ये किसका बना होता है? इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दो चार्ज इसमें होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है एटम का। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से। जो प्रोटॉन्स है इनका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और जो दूसरा मैंने बताया न्यूट्रॉन्स, इनका ज़ीरो चार्ज है, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल चार्ज है इनका। ठीक है, तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। ठीक है, हो गया ये। तो जो नेट चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होता है एक एटम में। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जितना प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। जब दो एटम या फिर दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं, ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हाँ, इनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये एटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एटम के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। फिर हम देखते हैं मास के बारे में, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थ्योरी तो हमें पता है लेकिन मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कोई भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है नेट वगैरह, तो उसमें हेल्पफुल होगा। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का एंड इलेक्ट्रॉन का इतना मास है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है इसमें सबसे कम जो मास है वो है इसका, इलेक्ट्रॉन का। इसलिए हम एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसका इतना है, इनका फिर भी इतना है, प्रोटॉन का है इतना, न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का 0.005। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। हो गया यहाँ तक मास के बारे में। उसके बाद है एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? सबसे पहले एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को आपको रिलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। तो सिमिलरली मैंने आपको पहले कहा कि जितना एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर। तो एक पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। हो गया ये। मास नंबर जो है ये m से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितना मास है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन आता है एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों का मास का जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं मास नंबर m। ठीक है, फिर है लास्ट पॉइंट, ईच एंड एवरी एटम हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट नॉट स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हर एक एटम में जो प्रोटॉन्स है वो स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स का ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज़ जो है ये हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स में। किस में पढ़ेंगे? जब हम आइसोटोप्स का टॉपिक उठाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि प्रोटॉन्स का नंबर एक जैसा रहता है, स्पेसिफिक रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो पॉइंट्स बचते हैं इसमें तो वो हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।